श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज के दिन किया गया लाल बाती के दीपक का उपाय जीवन में खुशियां भर देता है और सर्व रोग मुक्ति के लिए भी यह सहायक माना जाता है। आपको कैसे करना है, कब करना है, किस स्वरूप में करना है, ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। जैसे कि आज का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है, श्री हरि विष्णु को समर्पित, श्री परशुराम जी को, कुबेर भंडारी को समर्पित है। आज का दिन चमत्कारी है। आप सभी को कैसे करना है उपाय, कब करना है, ध्यान से सुनिए। आज आप सभी को कोई ना कोई वस्तु का दान जरूर करना है, इस बात का ध्यान रखें। भले ही कम स्वरूप में करें, उस स्वरूप में ज़्यादा स्वरूप में करें, इच्छा आपकी है, परंतु करना जरूर है। पहला उपाय जो सबसे सरल है, अपने मटके के पास आपको करना है। घर की रसोई में मटका नहीं है तो आरओ के पास ही कर लीजिएगा। गुरुजी कहते हैं आज के दिन कोई भी वस्तु का दान लाख गुना फल देती है और यह कार्य तो पितरों को भी सुख देता है। तो आप सभी को दीपक का उपाय बताने से पहले यह सर्वश्रेष्ठ उपाय बताऊं। आपने से कई व्यक्तियों ने यह पिछले साल बैसाख से महापुराण कथा जो रतलाम में हुई थी वह सुनी होगी और उपाय को किया होगा। तो आज इस उपाय को कर लेना है। आप सभी जानते होंगे, आपको एक छोटा सा जो है अपने मटके के पास सफ़ेद रंग का कपड़ा रख देना है। कपड़ा सफ़ेद रंग का, आप मात्र अपने हाथ का नाप लेकर एक बेद ले सकते हैं। थोड़ा सा लेना है, पुराना नया जैसा भी हो, साफ लीजिएगा। उसमें आपको 108 चावल के दाने रखने हैं। 108 चावल की महत्वता जितनी कही जाए ना उतना कम है। 108 चावल के दाने रखने हैं। मात्र एक सफ़ेद फूल आपको रखना है। सफ़ेद फूल न होने की स्थिति में आप एक और जो है सफ़ेद फूल का भाव करते हुए एक अन्य चावल का दाना भी रख सकते हैं। 108 आपको फूल रखने हैं, चावल रखने हैं, साथ में एक फूल भी रख लेना है। फूल ना होने की स्थिति में आप चावल का दाना रख लीजिएगा। साथ के साथ आप सभी को एक दीपक मटके के पास लगा देना है। मटका नहीं है तो आप सभी क्या करें कि आरओ के पास भी कर सकते हैं या रसोई घर में कोई सा भी स्थान है जहाँ पर आपको लगता है मेरे पितर प्रसन्न होंगे, वहाँ पर आप सभी को रख देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर लगातार 3 दिन तक इसे रखे रहना है और यह एक महादान के रूप में भी जाना जाएगा। आपको यह छोटा सा जो है टुकड़ा जिसमें आपने 108 चावल के दाने, एक सफ़ेद फूल किसी भी चीज़ से बांध लेना है। बांधने के बाद आप सभी को इसे ले जाकर 3 दिन के पश्चात अक्षय तृतीया के दिन रख दिया, क्योंकि माँ लक्ष्मी का भाव है, सुंदर स्वरूप में पितरों का भाव है। यह परम सुख देगा और परिवार में रोग संकट पीड़ा किसी भी स्वरूप में होगी ही नहीं। तो आप सभी को आज के दिन यह दान निकाल कर रख देना है। 3 दिन के लिए अपनी रसोई में दीपक लगाना है। रोज नहीं लगाना है, मात्र प्रथम दिन ही लगाना है, इस बात का ध्यान रखें। प्रार्थना करें अपनी कुल देवी मैया, अपने इष्ट पितरों का, देवी लक्ष्मी का, महादेव का, श्री हरि विष्णु का। उसके बाद आप सभी को यह छोटी सी सफ़ेद पोटली ले जाकर किसी भी शिव मंदिर में या श्री हरि विष्णु के मंदिर में या कोई भी ब्राह्मण देवता हो या आपके घर के बहन बेटियां हो, भांजे हो, उन्हें आपको थोड़ा सा दान देकर 11-21 रुपये इसमें रखें। और मेरे घर में धन की कमी दूर हो, पैसा गलत जगह खर्च न हो और अक्षय तृतीया के महादान के स्वरूप में यह चावल का दान करने जा रही हूँ, ऐसी प्रार्थना कर कर उनके हाथ में आपको यह देकर आ जाना है। आप करके देखिएगा, यह उपाय अनंत गुना आपको लाभ देगा। तो हमने प्रथम उपाय करना ही है। बढ़ते हैं दीपक के उपाय की तरफ। जैसा कि आप जानते होंगे, कलावा अर्थात जो भगवान को हम ओम वस्त्रम समर्पयामि कहते हुए समर्पित करते हैं ना, वही कलावा आप सभी को लेना है। कलावा आपको बाती के स्वरूप में बना लेना है। अपने हाथ में देखिए, सिंगल आप जलाएंगे तो वह बहुत पतला प्रतीत होगा, तो आपको जो है एक पूर्ण रूप से अपने हाथ की हथेली में लपेट लेना है। इसे संपूर्ण भाव से लपेटने के बाद एक बाती का इसे स्वरूप दे देना है। बाती का स्वरूप देकर आप सभी को एक या तो आटे का दीपक बना देना है या मिट्टी का दीपक बना लेना है। बनाने के बाद आपको उसमें घी ही डालना है, किसी भी स्वरूप में तेल का प्रयोग नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। अब इस दीपक के अंदर आपको डालनी है इलायची। इलायची जो कि धन को आकर्षित करने का कार्य करती है, माँ लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है। आपको जो है भोग स्वरूप भी लक्ष्मी मैया को लगानी है इलायची, और मिश्री का भोग भी लगाने का प्रयत्न करना है। साथ के साथ आप सभी को इस दीपक के अंदर एक कमलगट्टा और इलायची डालना है और आवश्यक रूप से माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, अष्टलक्ष्मी का ध्यान करते हुए आपको यह दीपक अपने घर के जो है विशेष तौर पर जो लक्ष्मी मैया की मूर्ति प्रतिमा है ना, उसके सामने लगा देना है। आज के दिन अगर आप सभी यह विशेष दीपक जो कि आपने इलायची मिश्रित कर कर और कमलगट्टा मिश्रित कर कर रख रखा है और लाल बाती का दीपक माँ लक्ष्मी के आगे समर्पित कर रखा है, अगर इसे प्रज्वलित करते हैं ना, तो परिवार में कभी भी किसी भी स्वरूप में कोई बाधा नहीं आती। अष्टलक्ष्मी का नाम ही पर्याप्त है संकट पीड़ा का निदान करने के लिए।
तो देर रात्रि तक यह अष्टलक्ष्मी का जो है विशेष उपाय करके देखिएगा, आपको लाभ किसी न किसी स्वरूप में इसका मिलना ही है। तो करके देखिएगा अष्टलक्ष्मी का यह उपाय, आपको इससे परम सुख मिलेगा। साथ के साथ आज के दिन आप विशेष तौर पर अपनी घर की रसोई में माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए एक लंबी बत्ती का दीपक भी जरूर से लगाइएगा। कहा जाता है अगर घर की रसोई में शुक्रवार के दिन माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए लंबी बत्ती का दीपक लगाया जाता है ना, तो परिवार में समृद्धि स्वतः ही आ जाती है और जो पैसा होता है ना वह गलत जगह खर्च नहीं होता है। तो यह कार्य आपको करना है। साथ के साथ आज देवी लक्ष्मी का स्मरण करते हुए घर के दरवाजे पर भी आपको एक लंबी बत्ती का दीपक लगाने का प्रयत्न करना है। साथ के साथ आप जानते होंगे गुरुजी ने कहा है अगर आज शुक्रवार के दिन आप महालक्ष्मी के सुपर दिन पर अगर बेलपत्र वृक्ष के नीचे भी दीप लगा देते हैं तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको धनवान बनाने से रोक सके। तो करके देखिएगा, लाभ आपको मिलेगा। तो इस तरह से यह उपाय है। इससे पहले भी चैनल पर वीडियोस दिए हुए हैं जो अपने आप में अद्भुत है, तो आपको करने हैं। आज गुरुजी ने विशेष तौर पर हम सभी से कहा है कि प्रसाद रूप में भगवान जी को जो चना होता है ना, सत्तू जिसे कहा जाता है, वह चना जौ और गेहूं से बना होता है, वह भगवान जी को, माता लक्ष्मी को भोग लगाना है। घर पर भी आप यह सत्तू का निर्माण पीस कर सकते हैं, नहीं तो बाज़ार में पिसा पिसाया भी मिल जाता है किसी भी ग्रोसरी शॉप में। महादेव, माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु का आप भोग स्वरूप समर्पित कर थोड़ी देर बाद उसे उठा लें और प्रसाद स्वरूप में स्वयं ग्रहण करें। ब्राह्मण देवता को आप जो है सत्तू का दान भी जरूर से कीजिएगा, ऐसी मान्यता है। इससे महादान आज के दिन कोई दान नहीं है, तो आप इसे कर सकते हैं। देर रात्रि तक आप सभी को आवश्यक रूप से यह भी प्रयत्न करना है कि आप विशेष तौर पर एक मिट्टी का कलश, पितरों से संबंध रखता है और महादान के रूप में जाना जाता है। आज के दिन आप एक मिट्टी का कलश लाकर उसमें हल्दी का स्वास्तिक बनाकर मुख पर मौली बांधकर घर के मंदिर में थोड़ी देर रखकर माँ लक्ष्मी को भोग स्वरूप रखकर अर्थात उन्हें समर्पित कर थोड़ी देर बाद उसे उठाकर किसी मंदिर में ले जाकर उसमें कुछ दक्षिणा, कुछ मौसमी फल, जैसे आम का मौसम है, ककड़ी का मौसम है, इन्हें ले जाकर किसी भी देवालय में या किसी ब्राह्मण जन को दान में दे आते हैं तो यह दान सफल हो जाता है। अब यह नहीं कि खाली यही जो आपको थोड़ा सा इसके साथ अन्न का दान करना चाहिए, जैसे एक समय जो भोजन होता है ना सूखे स्वरूप में, उसका दान भी आप सभी कीजिएगा, तभी आपका दान परिपूर्ण होगा। तो इस तरह से आज के दिन आपको यह उपाय करना है, लाभ आपको किसी न किसी स्वरूप में इसका देखने को मिलेगा। तो देर रात्रि तक यह उपाय करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना है। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। घर पर बैठे बैठे ही शाम के समय आज कनक धारा स्रोत का पाठ करें, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। अक्षय तृतीया पर किया गया दान, पुण्य, उपाय, पूजा पाठ कभी निष्फल नहीं होता। इसके अद्भुत लाभ कहे हैं जिसका वर्णन कर पाना कठिन है। हर हर महादेव, जय शिव शंभो।